फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए पेशकश की। इस पे गांधीनगर विधानसभा के अनिल वाजपेयी ने कहा, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यहाँ आपको हम बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार की सुबह दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट ने उनको बेल दी है, मगर अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। ये केस कब तक चलेगा ये उनको भी नहीं पता। कहा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस पर भाजपा की तरफ से बयानबाजी हुई चालू। कपिल मिश्रा और इसके अलावा दिल्ली के तमाम नेता जो भाजपा से हैं, गांधीनगर विधानसभा से विधायक और अनिल वाजपेयी हैं, इन सभी ने क्या कुछ कहा, सुने। केजरीवाल जी बहुत सी बातें उनकी कथनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल जी तो ये भी कहते थे, और मैं उनकी पार्टी से विधायक भी रहा हूँ, तो ये कहते थे कि मैं कोई भी नई पॉलिसी दिल्ली के लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो सबसे पहले मैं जो है उनका जनमत संग्रह कराऊंगा। मैं एरिया में लोगों के पास जाऊंगा। अगर 60 से 75% लोग ये कहेंगे कि ये सही है तो मैं उस स्कीम को लागू करूंगा। कहाँ गया स्वराज, कहाँ गया लोकपाल? अरविंद केजरीवाल जी कहीं तो टिको। आज वो कह रहे हैं कि 2 दिन में इस्तीफा दे दें, अब तो कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह बहुत इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल में इतने दिन रहे हो, आपको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पहले देश के मुख्यमंत्री हैं जो इतने दिन जेल में रहे 2-2 बार। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इतना जरूर है, 2025 के चुनाव में दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाएगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएगी। दुख की बात यह है कि ये जो कमाई सरकार को होनी चाहिए थी, ये आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी मंत्रियों की जेब में जा रहा था। समस्या यहाँ पर है, समस्या पॉलिसी में नहीं है। समस्या ये है कि इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने किया, जिसके कारण से 18-20 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे और अब मुख्यमंत्री भी जेल से होकर के आए हैं। कंडीशनल बेल मिली है। कंडीशनल बेल का मतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर उन्हें जरा सी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के नाते वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते। तो दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? उनको ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया जो हेडलेस है, जो दिल्ली की जनता के लिए कोई पॉलिसी साइन नहीं कर सकता। ऐसा मुख्यमंत्री रहने का लाभ क्या है? उन्हें तुरंत रिजाइन करना चाहिए और अपने आम आदमी पार्टी में इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना ले, ताकि दिल्ली की जनता को तो कम से कम विकास का लाभ मिल सके। सर, अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी परेशानी और दुश्मन से लड़कर, मुझे ऐसा लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार को लेकर के है और अपने आप को महिमा मंडित करने की मानसिकता है। कहाँ शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अपनी जवानी में फांसी के फंदे को चूमा देश की आजादी कराने के लिए, इसलिए जेल गए, इसलिए फांसी पर चढ़े। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब को। अपने पीछे तो इन्हें भगत सिंह जी की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। ये आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है पूरे देश का, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनकी जो अरेस्ट है वो लेजिटिमेट है। उसके बावजूद ये बात कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो।
दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है।